इब्तिदा है खुदावंद करीम के बबरकत नाम से जिसे कब्ज़े में हमारी जान है और जो हमें पालने वाला है। मिस्टर जे यूट्यूब चैनल में हम आपको एक नए विला के साथ एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद कहते हैं। जो हमारे चैनल में नए हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब के बटन पर नीचे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ ही लगे बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो उन तक सबसे पहले पहुँच सके। तो व्यूअर्स, जैसा कि हमारे साथ आज डॉक्टर वी रंजन साहब मौजूद हैं। जी जानसर साहब कैसे हैं? ठीक हैं, फर्स्ट क्लास जनाब। तो डॉक्टर साहब आज हम जा रहे हैं एक और डॉक्टर साहब का पता करने। डॉक्टर साहब की तबीयत नासाजगार है तो उनकी तबीयत का हम पूछने जा रहे हैं। तो इसके साथ ही इकबाल का एक शेर मुझे याद है, उनके आने से जो आ जाती है चेहरे पे हंसी तो वो समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि जो जिस बीमार का हम पता करने जा रहे हैं उसका हाल कैसा है। तो डॉक्टर साहब चलें? चलें, ज़रूर चलें। और व्यूवर्स हमारे साथ रहिएगा। तो किसी की इयादत करना, किसी का हाल अहवाल करना, ये भी एक नेक अमल है। तो इसलिए कि नेक अमल हमारे साथ रहिए, आए मिल के चलते हैं, ज़रा डॉक्टर साहब का हाल पूछें। तो व्यूअर्स बात यूँ है कि शाम का टाइम हो गया है और सनलाइट काफ़ी ख़त्म हो चुकी है। तो बस अब थोड़ी थोड़ी कुदरती लाइट है। तो हमारे साथ इत्फाक कीजिएगा और ये गांव का व्यू भी साथ साथ थोड़ा सा आपको नज़र आएगा। ये जिसे कहते हैं ये गली मोहल्ले की क्रिकेट बच्चे खेल रहे हैं। ये शाम जब ठंडा मौसम होता है, गर्मी की 7 दिन की शिद्दत के बाद, और ये साथ साथ उनके जानवर चल रहे हैं और वो साथ में खेल रहे हैं। बस हमारे साथ रहिएगा जी, इंशाल्लाह हम अपने गांव से निकल कर मेन रोड पर चल रहे हैं। मेन रोड हमारा बहुत सारा खराब है, सारी कंस्ट्रक्शन है, बंदर है, ज़रा पता नहीं है। व्यूअर्स, अभी मैं और डॉक्टर वही साहब डॉक्टर मदर साहब के घर पहुंच चुके हैं। तो अभी हम दरवाज़ा नोक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। ठीक ठाक। डॉक्टर साहब आप कैसे हैं? कैसे ठीक है? तबीयत कैसी है अब आपकी? जी अल्लाह का बड़ा करम है, बिल्कुल खैरियत है। जानसर भाई ने बताया डॉक्टर साहब की तबीयत सही नहीं है अभी। मैंने कहा जरूर है कि चले जानसर हमें डॉक्टर साहब से मिलते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, जानसर के साथ तो बड़ा वक्त गुजरा आपका, लेकिन हमारी सिर्फ किसी न किसी फंक्शन पर भी मुलाकात हुई है। डॉक्टर साहब आपके लिए एक शेर है तो मैं आपको लाजमी सुनाऊंगा। तो उनके आने से जो चेहरे पे आ जाती है खुशी तो वो समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है। तो हम आपके चेहरे पे खुशी देखने आए हैं कि हमारे आने से आपके चेहरे पे खुशी कितनी है। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको अपने ईमान करे। जी बच्चे कैसे हैं आप? तो मामा चले गए घर। डॉक्टर साहब पानी डालना, पानी बड़ा मुझे शदीद प्यास लगी हुई है क्योंकि मामा चली गई है घर सोने। व्यूअर देखेंगे जब आपने देखा हमारा रोड जो है उसकी हालत बहुत ख़राब है। तो जब घर से निकले सिटी तक आए या सिटी से घर तक जाएं तो तकरीबन आधा किलो जो डस्ट है ना, मेरे ख्याल से वो, थैंक यू डॉक्टर साहब, वो अंदर चली जाती है। तो इसीलिए भी मेरा ख्याल है कुछ गला बहुत खुश्क हो जाता है। तो मैं दूसरे लफ्जों में कहो कि बदन नहाने वाला हो जाता है। घर से निकल के बाजार आए और बाजार से वापस घर तक गए तो बदन नहाने वाला हो जाता है। मेरे पास सबसे बड़ी एक बात तो है रिकॉर्डिंग बात हो रही है, बात करने वाली भी है और ना करने वाली भी है। मैं किसी बिजनेस पॉइंट पे कभी वेट नहीं करता। अल्लाह ताला सबको रोजी दे। अक्सर होटल हमारे रोड के ऊपर है और होटलों के ऊपर आपने देखा है कि सारे बर्तन खुले, छापियाँ खुली, उनका पानी पूरा टपों में रखा, वहीं से टप में डालते हैं, गिलास वहीं से उठाते रहते हैं।
उसी होटल के सामने रोडों के ऊपर कुत्ते मरते हैं। ऐसे ही है डॉक्टर साहब, और भूत सुबह भाई मरता गंदगी है, है वो। और सुबह कुत्ता मरता है, शाम तक जो है ना टाले धुले के उसे क्रश करके उसकी मट्टी उसकी वेस्ट बना कर सारी की सारी पूरे शहर वालों को खिलाते हैं। ऐसे ही है। तो बात बड़ी शायद थोड़े से इखलाक से हट के आप किसी को नाक मार भी नाक गुजरेगी। मार भी किसी को गुजरे, लेकिन हकीकतन यही है कि हमारे साथ शहर में यही हो रहा है। रेडी वालों पे फ्रूट बेच रहे हैं, वो डस्ट ऊपर ही जानी है। आप इंग्लैंड में तो नहीं रह नहीं रहे, डॉक्टर साहब बात आपने जो कर दी वो आपने थोड़ा कर सा दी। उस पे ये हो सकता है कि जिसके सामने कोई ऐसा जानवर, ऐसा कोई जानवर ज़ाया होता है, एक्सीडेंट होता है, उसे अगर कमेटी वाले उठा लें तो सबसे बड़ी बात है। अगर वो नहीं पहुंच सकते, इतना बड़ा इलाका है, हम उन पर भी गुजारी करते। वो बच्चे को 150 रुपये दे, किसी गड्ढू पे रखे या रेडी पे रखे या किसी मोटरसाइकिल पे बांधे, तो वो कम से कम शहर से दूर तो फेंक सकता है ना। इतनी इखलाकी जरूरत हमारे अंदर होनी चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये मैं नहीं समझता कि ये म्यूनिसिपल कमेटी वालों की जिम्मेदारी है। एज ए इंसानियत होते हुए हमारा इखलाकी फर्ज है ये इंसानियत फर्ज है हमारा कि यार वो हमारे सामने अगर मर गया तो उसको बदबू फैलने से पहले पहले हम उसको उसको उठा दें वहाँ से रिमूव कर दें, ताकि Remove कर वो दें। उसकी सारी जो सारा उसका जिस्म है वो सारे का सारा वालों के ऊपर आ जाए। डॉक्टर साहब बात ये है कि हमारे यहाँ तो होटल तो क्या नहीं है, तो सारे ढाबे खाने पीने का इंतजाम तो अंदर होगा, जो पका के रखते हैं वो सामने रखते हैं। सामने सारी बर्तन मट्टी ही उस सामने पर होता है, रखते सारा हैं। समोसे वाले हैं तो वो बगैर किसी मतलब कवर सर, के वो वो पड़े हैं, गरीब तो ये पड़ी है। वो तो हम कहते हैं गरीब आदमी है ना, वो तो समोसे में बेचारे ने लगाने हैं। 40 रुपए का समोसा है, वो मुर्गी वाले से वो चर्बी लेके 200 रुपए की चर्बी लेके उसमें डेयरी डालता है, ठीक है, दोनों पर आयल इस्तेमाल करता है। 40 रुपए में पकौड़ा को हल्के आलू लेके आता है, वो देता है, वो है गरीब, ठीक है ना। और सर्विस ड्यूटी वाला जहाँ अंदर बैठा हुआ वो एसी भी चला के बैठा हुआ है, ब्रांड का माल भी बेच रहा है, बड़े मजे से स्पून से होगा वो स्टेलो की ड्यूटी दे रहा है 1200-1300 रुपए में। 700 रुपए में हम गोश्त ले रहे हैं, वो भी जिस हालत से ले रहे हैं वो भी पता है, वो भी ऐसे ही है। 900 ग्राम ले रहे हैं। 900 ये नहीं 850 ग्राम 850 900 तो लिखा होता है, 850 का तो मुझे झटका पाकिस्तान में का है ना। वो सिर्फ अपने जुम्मे में उसके सिर्फ पाप निकालते हैं। ये अभी तार छेड़ ही दी है जॉनसन ने या अब्रोलूद और यहाँ पे आलूदगी की, बिल्कुल तो फिर थोड़ा सा दिल करता है यार, दुख होता है ये चीज़ों का ना निकाले, लेकिन कहाँ निकाले, किस स्टेज पे निकाले, किस फॉर्म पे निकाले, ताकि इन चीज़ों बस से यही है असर हो डॉक्टर साहब, सके। जब तक मैं यूनिसेफ में रहा हूँ तो जहाँ पे भी हमने पोलियो के अवेयरनेस दी है, मैं साथ हमेशा सफाई की बात हमेशा करता रहा हूँ। क्योंकि जिस तरह के हमारी एक अक्सर बात होती थी कि पोलियो का वायरस जो है वो स्टूल से फैलता है, गंदगी से फैलता है। तो ये सफाई हमारा अवली फर्ज है। हम पाकिस्तान में रहते हुए अपनी हद तक समझते हैं कि यार अपने हाथ से सफाई क्यों कर रहे हैं, जबकि हमारे अबिया कराम ने हमें दर्ज ही किए थे। सर मैंने यहाँ पे बनोला लगवाया जॉनसन की देखो, अब मैंने यहाँ पे जो लड़का काम करने आया है, उससे पहले मैंने कहा बेटा यार उसको मैंने सेफ्टी दी कि यहाँ से बाल रिमूव कर, ताकि एक तो जब ये उतरेगी इससे दर्द नहीं होगा मुझे। दूसरी बात ये जो लीडर लगेगी उसके साथ बनती जो बालों के साथ लगी हुई है, इतना सैनिटाइज हमारे पास चीज़ें नहीं है, ये सफाई करके मेरे जिसम में ये आप दाखिल करो इसको। तो यहाँ तक छोटी छोटी हम लोग तो कोशिश करते हैं कि यार ये छोटी छोटी चीज़ें लोगों तक, ये मेरा कुछ बहुत बड़ा कारनामा नहीं है, लेकिन ये थोड़ी सी एहतियात है, थोड़ी एहतियात है, थोड़ी सी अवेयरनेस है कि जो बंदा जिसके ऊपर ज़्यादा वहाँ पे लगे हुए हैं, जहाँ पे दर्द हो रहा है, इंजेक्शन लगाना होता है, 1 रुपये का ब्लेड आता है, 1.5 रुपये का, 10 रुपये की सेफ्टी आती है, जहाँ 2000 दवाई का भागा है ना वहाँ पे साथ सेफ्टी लगवा के साफ करवा लेगा, तो वहाँ से लगाएगा उससे कम उससे पसीना उसके अंदर वो चीज़ें गंदगी जो है वो खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज़ है ये जो आईवी लाइन है आपकी कम से कम 2 से 3 दिन रहेगी, वो तो साफ उसमें रहेगी। ये है कि ये जो वीटो लगाएगी ये ज़्यादा टाइम लगाएगी और इन्फेक्टेड नहीं होगी। इन्फेक्टेड नहीं होगी, बिल्कुल ऐसी है। ये वीडियो होती अरे रोज ये हमारे लोग अगर इस पे अमल करना शुरू कर दें तो ये बहुत छोटी है। छोटी चीजें जॉनसन को तो पता है, जब कोई दर्द अपना निकालता है 2007 से मेरे साथ ये है, और रॉबर्ट ट्रस्ट में बहुत सारा इसने अपनी जान दी है, काम तो बड़े दूर की बात है, अपनी जान तक इसने साथ लगाई है। डॉक्टर साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, थैंक यू कि आप अब भी हमें अच्छे अल्फाज में याद करते हैं और अपने दिल में हमें याद रखते हैं, तो आपकी बड़ी मेहरबानी है। तो बस तो रिवर मैं एक दिन एक स्टोरी पढ़ रहा था जिसमें स्टोरी बहुत ही मुफीद स्टोरी थी। डॉक्टर स्टोरी इस तरह थी
कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने एक जो है वो एक्सपीरियंस किया, एक्सपेरिमेंट किया, बल्कि एक्सपेरिमेंट इस तरह से उन्होंने कुछ चूहे लिए, उनको एक शीशे की जो जार में ना पानी भर के, काफी पानी भर के उसमें छोड़ दिया। उन्होंने 10 मिनट छोड़ा तो कुछ जो एक दो चूहा था ना, हिम्मत हार के वो डूबने लगे। उन्होंने उनको बाहर निकाल दिया। कुछ देर बाद 15 मिनट बाद वो सारी हिम्मत हार के डूबने लगे तो उन्होंने सबको बाहर निकाल दिया। यही 1 घंटे बाद उनको उन्होंने बाहर रखा। 1 घंटे बाद फिर उन्होंने यही मुशाहिदा किया। डॉक्टर साहब उन्होंने ये देखा कि वही चूहे जो पहले 15 मिनट हिम्मत हार गए थे, 15 मिनट में, मैक्सिमम 15 मिनट में, 2-4 मिनट में, 15 मिनट में, वो अब 1 घंटा 40 मिनट तक वो सब कोशिश करते रहे। क्यों? उन्हें पता था हमने निकल जाना है, यानी कि उम्मीद जो थी ना उनको, उम्मीद बहुत बड़ी चीज है। उम्मीद। तो व्यूअर्स आपको भी, जैसे हम अभी आप आए डॉक्टर साहब से मिले हैं, डॉक्टर साहब गो के तकलीफ में जरूर हैं, इनका ऑपरेट हुआ है, लेकिन ये हमसे एक बड़ी मोहब्बत से मिले हैं। जैसे इनके आज हम इन्हें देखा है तो इनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी, यानी कि जो मिलने आए हैं दोस्त, उनका पत्तेमादारी के लिए हैं, उनको भी इन्होंने एक उम्मीद दिलाई है, उन्हीं चूहों की तरह। ठीक है, आपको कुछ दोस्त होते हैं उनको बहुत ज़्यादा बीमारी होती है, लेकिन कुछ बस हम क्या कह सकते हैं कि जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, हम दूसरे अल्फाज में उनको नहीं कहते, बस ये कह सकते हैं कि जो कम तालीम याफ्ता, वो पता क्या कहते हैं, वो पेशेंट को डराते हैं। देखा जी फलां का ये मसला था, वो कब्र में चला गया। यानी कि ये मेरे ख्याल से यार ये घटिया, लेकिन विवाद जिंदगी हौसले से हाँ, जियो। मैं जिंदगी हौसले से जियो। अच्छा, ये उम्मीद रखो कि हमने तंदुरुस्ती की तरफ आना है। और जो खास तौर पे जो हमारे दोस्त हैं, मैं उनकी तहे दिल से बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, जो अनपढ़ भी हैं या जो कम तालीम याफ्ता भी हैं, लेकिन उनको कोई हक हासिल नहीं है कि वो किसी दोस्त को या किसी को भी जो है बेहौसला करें या उसको जो है इस तरह की उसके सामने बात करें कि जो उसकी दिल आज़ारी हो, बल्कि हौसला देना चाहिए। कोई बात नहीं, जैसे मैंने डॉक्टर साहब को अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया, जो चूहों की बात सुना दी कि उन्होंने भी हौसला नहीं हारा, तो आपको भी बीमारी से डॉक्टर साहब लड़ना है इंशाल्लाह। हाँ, तो आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो जी मैंने जो बताया डॉक्टर साहब का ब्रेड वाले जी बिल्कुल। विमर्श बात ये है कि पेशेंट को जब हम पूछने आते हैं तो पेशेंट की हालत एक पेशेंट जैसी होती है, लेकिन डॉक्टर साहब ने हमें ऐसे तौसरात दिए हैं, ऐसा माहौल दिया है कि वो अपने आप में फील नहीं कर रहे कि मैं बीमार हूँ। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि खुदावंद ने जो कि शिफा देने वाला है वो उन्हें जल्द शिफा दे। और हमारी ये आज उनके साथ मिलकर उनको बड़ी हमें भी खुशी हुई है उनके चेहरे पे मुस्कुराहट देख के कि उन्होंने अपनी बीमारी को अपने ऊपर हावी नहीं दे। किडनी का इशू है तो ऑपरेट भी हुआ है, तो अल्लाह पाक उनको जल्द से देगा इंशाल्लाह। आप सब भी दुआ में याद रखिएगा। जी जॉनसन। तो डॉक्टर साहब डॉक्टर वही साहब से मैंने ये बात की कि यार हम डॉक्टर साहब का पता करने जा रहे हैं, तो डॉक्टर साहब के लिए क्या लेके जाएं। तो डॉक्टर साहब ने मुझे मशवरा दिया, जैसे आम रूटीन होता है कि पेशेंट के लिए भूखे लोग लेके जाते हैं, लोग फ्रूट लेके जाते हैं, डॉक्टर साहब के फ्रूट दिखाना, फ्रूट डॉक्टर साहब का पास पड़ा है, यकीन डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी इंतजाम करके रखा होगा। तो ये बहुत अच्छा फ्रूट है, लेकिन हमने कुछ हट के किया था कि क्योंकि जब डॉक्टर साहब बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे ना, लेकिन ये याद रखेंगे कि जॉनसन मेरे लिए कुछ अलग लेके आया था। डॉक्टर साहब ये आपके लिए गिफ्ट है।
देखिए इतनी प्यारी की हुई है, कुछ छुरी भी दे दी है साथ में से। ये पैकिंग आपसे टाइट नहीं है। प्यारी तो वाकई नहीं है, लेकिन प्यारी से वो प्यार से मुझे ज़्यादा लग जाता है।